दोस्तों कॉनकोड पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि कॉनकोड की सीरीज़ ये थोड़ी लंबी चल रही है, लेकिन दोस्तों ये इसके रूल्स इतने ज़्यादा हैं कि अपन को एक भी रूल्स छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और अपन नहीं कर पाते हैं तो फिर बाकी के सारे रूल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ऐसे कुछ डिटर्मिनर बताए थे जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए उनके साथ जो वर्ब आई यू हमेशा सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बोथ, सेवरल, वेरियस, लार्ज नंबर ऑफ, ये क्या है? ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं, और काउंटेबल में भी प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। नाउन को अपन ने डिस्कस किया नहीं है दोस्तों, इसलिए सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल वो आपको थोड़ी दिक्कत भले आ रही होगी, लेकिन वो अपन अलग से एक वीडियो में आपको सबको बताऊंगा ये। तो इनके साथ जो हमें वर्ब यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करनी है? प्लूरल। ओके, जैसे कि अ फ्यू स्टूडेंट्स, आप इधर देख लीजिए, अ फ्यू का यूज़ हुआ है, इसके साथ वर्ब नाउन जो आया वो कौन सा आया? प्लूरल। और इसीलिए अपन ने इसके साथ वर्ब जो यूज़ की आर, वो कौन सी की? प्लूरल। वेरियस बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस टॉपिक, तो यहाँ पर आप देखिए वेरियस के साथ जो नाउन आया वो कौन सा आया? प्लूरल आया। वर्ब जो आई वो कौन सी आई? हैव, जो कि प्लूरल है। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए आप, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑनलाइन स्टडी। तो यहाँ पर भी आप देखना डिटर्मिनर की तरह यूज तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ। लेकिन फिर भी आप देखना इसके साथ जो नाउन आया वो कौन सा आया? प्लूरल आया। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूँ कहते तो वो गलत होता है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि कॉनकोड का सीधा आपको वर्ब के बारे में ही पूछे, वो करेक्शन ऑफ सेंटेंस में भी आपको पूछ सकता है। हो सकता है इस पूरे सेंटेंस में स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट कर दे, और फिर आपको पूछ ले कि सेंटेंस के किस भाग में गलती है। तो अपन को हर चीज़ मतलब हर व्यू से देखना है उसको। तो यहाँ पर आर आया अपना। इसी तरह से द फ्यू स्टूडेंट्स दैट हैव कम हैव लेफ्ट, द फ्यू का यूज हुआ है, नाउन कौन सा आया? प्लूरल। वर्ब कौन से आई? प्लूरल। ठीक है, इसी तरह से फ्यू बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, तो फ्यू बुक्स आया, फ्यू के साथ प्लूरल नाउन का यूज किया आपने, आर प्लूरल वर्ब का यूज किया। ठीक है, इसी तरह से सपोजिशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बताया होगा, वर्ब का यूज मैंने आपको बताया था टेंसेस को पढ़ते वक्त। इसको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोजिशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं, हाइपोथेटिकल जिसको बोलते हैं अपन, वहाँ पर एज इफ, एज दो, इफ ओनली का प्रयोग होता है, और वो किसको बोलते हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशन को दर्शाते हैं। तो उनके साथ जब भी आप वर्ब का यूज करोगे वो हमेशा वर का यूज करोगे दोस्तों, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो। आप ना तो इस का प्रयोग करोगे ना एम का, किसी का नहीं करोगे, आप वर का यूज करोगे वहां पे। जैसे कि सेंटेंस देखिए आप, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? स्पीकर जो होता है वो किसी चीज़ की कल्पना करता है, और ऐसी कल्पना जो वास्तविक नहीं है, उनको हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा है स्पीकर के, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर होता, लेकिन वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई विश का यूज़ किया। आई है दोस्तों, होना चाहिए था यहाँ पर वॉज होना चाहिए, कुछ भी और होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपन ने वर का यूज़ किया। इसी तरह से ही टॉक्स एज इफ ही वर द सरपंच, यहाँ पर भी देखो एज इफ का यूज़ किया तो ये हाइपोथेटिकल बन गया। यहाँ ही है तो भी अपन ने किसका प्रयोग किया? वर। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनको अपन सपोजिशनल सेंटेंसेस मानते हैं तो यहाँ पर जो वर का यूज़ हुआ है वो बिल्कुल जायज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से ही बिहेव्स एज दो ही वर अ डॉक्टर, यहाँ पर भी एज दो का यूज़ किया अपने, ही है, फिर भी वर्ब जो आई वो कौन सी आई? वर आई। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अपन को ध्यान में रखना है सपोजिशनल सेंटेंस में, इसी तरह से यूज़ करना है। फिर अपन देखते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो एक समान एक ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं, और उनको उस ग्रुप में ही वो नाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जब भी यूज होते हैं वो उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है अगर उनको एक ग्रुप की तरह माना जाए,
और अगर उस पूरे मेंबर्स को अलग अलग माना जाए तो उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होती है, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। देखते हैं अपन आगे। देखिए किस तरह से उनका यूज जब अपन करते हैं, तब एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। कलेक्टिव नाउन्स के साथ एक वचन एवं बहुवचन दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उन्हें एक माना जाता है तो एक वचन क्रिया, अलग अलग माना जाता है तो बहुवचन क्रिया। तो यहां पर देखना, द कमिटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। तो यहां पर क्या किया अपन ने, देखना आप, कमिटी शब्द का यूज किया अपन ने, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहां पर आप देखना वर्ब जो यूज हुई वो कौन सी हुई, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। पूरे उस कमिटी को एक माना गया है, इसलिए वर्ब जो आई वो सिंगुलर आई। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे कि द कमिटी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहां देवर का जैसे ही आपने यूज किया तो यहां पर क्या हो गया, इन दोनों को, इन सबको अलग अलग माना है, तो ये देयर के कारण यहां पर अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह से द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, पार्लियामेंट को यहाँ पर क्या माना गया है, पूरी कमिटी को एक माना गया है, तो आपने यहाँ पर का यूज किया है और इसलिए यहाँ पर इनको अलग अलग नहीं माना है, यानी पूरी पार्लियामेंट ने मिलकर एक डिसीजन लिया है। द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑडियंस जितनी भी थी, सारे मेंबर्स वो क्या हो रहे थे, बोर हो रहे थे। ऐसा नहीं कि वो ग्रुप में बोर हो रहे थे, वो इंडिविजुअली बोर हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देखना ये WER है दोस्तों, इसको वर्ब पढ़ना आप WER। तो द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड, तो यहाँ पर अपन ने प्लूरल वर्ब का यूज किया। फिर अपन देखना है सब्जेक्ट के स्थान पर अगर हियर और देयर आता है, हियर और देयर सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, वो डमी सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। डमी सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल वो सब्जेक्ट होता नहीं है। तो वहां पर जब भी आप वर्ब का यूज करो तो वर्ब के बाद जो नाउन है, ठीक है ना, उसके अनुसार आप वर्ब का यूज करोगे। यहां पर देखना दोनों सेंटेंस में यहां पर देयर डमी सब्जेक्ट का यूज हुआ है, ठीक है, यहां भी देयर डमी सब्जेक्ट का यूज हुआ है, चाहे हियर हो तो भी चाहे देयर हो तो भी। अब वर्ब कौन से, यहाँ पर दोनों ये हैं, उनके बाद आप देखो यहाँ अ बुक सिंगुलर है तो आपने इसका प्रयोग किया, सम बुक्स प्लूरल है तो इसने आपने यहाँ पर प्लूरल का यूज किया, ठीक है। इट जब सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो क्रिया जो होगी वो हमेशा एक वचन होगी। इट इज 10 o'clock, इट सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, क्रिया जो आई अपनी कौन सी आई, इज। इट वॉज 10 o'clock व्हेन ही अराइव्ड, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आपने देखा कि इट का यूज हुआ तो जो वर्ब आई वो कौन सी हुई, सिंगुलर, ठीक है दोस्तों। तो इट जब भी आए तब अपन को इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल का सिंगुलर का यूज अपन को करना है। इसके अलावा आप देख लीजिए, मैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये रूल्स ही आपको याद करने पड़ेंगे, वही आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। एक भी रूल को स्किप मत करना, आप सभी रूल्स को देखना अच्छे से और उनको ढंग से आप याद करना। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो हमेशा उसके साथ वर्ब होगी, वो कौन सी होगी, सिंगुलर, एक वचन। अ नंबर ऑफ आता है तो उसके साथ वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ आया, भले इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज हुआ है लेकिन फिर भी अपन हैज सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर करेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, यहाँ पर भी देखिए आप अ नंबर ऑफ आया, यहाँ पर प्लूरल आया है, तो अ नंबर ऑफ के साथ तो अपन को किसका करना है, प्लूरल, तो यहाँ पर अपन ने हैव हेल्पिंग वर्ब यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज अपन ने किया। इसके बाद आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो जब आते हैं इनका जब एक सेंटेंस में प्रयोग होता है तो उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार अपन को वर्ब का यूज करना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इस सेंटेंस को देखिए, नीदर HM नॉर द स्टाफ मेंबर्स, नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, नाइदर नॉर का यूज हुआ। अब यहाँ पर दो नाउन है, एक तो है HM जो कि सिंगुलर है, एक है स्टाफ मेंबर्स जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको क्या करना है, सेकंड फ्रेज के अनुसार, सेकंड नाउन फ्रेज के अनुसार अपन को वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर अपन ने कौन सी वर्ब यूज की, वर्ब। इसी तरह से नॉट ओनली HM बट ऑल्सो द स्टाफ मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यहाँ पर भी वही बात है, HM
और स्टाफ मेंबर्स, ये दो आए हैं, दोनों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा गया है। पीछे जो आया है वो प्लूरल है, तो वर्ब आपने कौन सी यूज की, प्लूरल। ठीक है दोस्तों, ये रूल्स है। नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 2 पार्ट इसके मैं और बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी रूल को स्किप नहीं करूंगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो सारे छोटे ही बनाए हैं मैंने, आपको आसानी से फुर्सत में आप पढ़ सकते हो दिन में उसको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं मेरे टेलीग्राम से या मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देखोगे तो मेरे ब्लॉग स्पॉट की साइट है दोस्तों। आपको अगर पीडीएफ इन सारे वीडियोस के चाहिए तो आप वहाँ से उसको ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो में हो सकता है कोई चीज़ आप उसको नोट नहीं कर पाओ, तो वहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। और अलग से भी मैं टेलीग्राम पे और दूसरे जो भी मीडियम है वहाँ पर मैं इनको डालूंगा, तो आप उनको देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा, तो मैं इसका अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।